ये घटना सन 1990 के मई महीने की है। डाइविंग करने के लिए 5 गोताखोर गैनविल, फ्लोरिडा में इकट्ठा हुए। उस दिन उन्होंने पोर्ट होलिंग करने का निर्णय लिया। पोर्ट होलिंग में डाइवर्स पानी में डूबे गुफाओं की बनावट की जांच करते हैं। यह एक तरह से खेल माना जाता है और इसमें जोखिम भी कम होता है। फ्लोरिडा ऐसे कई तालाबों से भरा पड़ा है जहां पोर्ट होलिंग की जा सकती है। ऐसे ही तालाबों में से एक है ऑटर स्प्रिंग। इस तालाब का पानी पूरा साफ है, जिसमें कई मछलियों को तैरते साफ साफ देखा जा सकता है। देखने में तो ये तालाब छोटा है, लेकिन ये 40 फीट यानी 12 मीटर गहरा है। लेकिन इतनी गहराई पर भी चीजें बिल्कुल साफ साफ दिखती हैं। डाइविंग गियर पहनकर ये पूरा ग्रुप इस तालाब में उतरा। वो तालाब के तल तक जा पहुंचे, जहां पर एक लंबी दरार थी। ये लंबी दरारें अक्सर एक बड़ी गुफा का भाग होती हैं, जिनसे पानी आया या जाया करता है। वो पांचों इस दरार में उतर गए। इस दरार में उतरने के बाद इन लोगों ने देखा कि ये दरार आगे जाकर और चौड़ी हो जा रही थी। इनमें से किसी को भी ऐसी जगहों पर गोताखोरी करने का कोई भी अनुभव नहीं था और ना ही कोई केव डाइविंग सर्टिफाइड था। इन पांचों गोताखोरों में सबसे अनुभवी थी जैकी, जिनको 100 से भी ज्यादा डाइविंग का अनुभव था। इनके बाद थे रॉन, जो अपने भाई एलन के साथ गोताखोरी करने आए थे। उनके पास 52 डाइविंग का एक्सपीरियंस था। बाकी 3 लोग थे क्रिस, एलन और केन, जिन्होंने 7 से भी कम बार डाइविंग किया था। दरार के मुहाने पे बैठकर सब यही सोच रहे थे कि आगे बढ़ना चाहिए या लौट जाना चाहिए। जैकी, जिन्हें सबसे ज्यादा अनुभव था, उन्होंने देखा कि केन दरार के सबसे आगे हैं और अंदर जाने के लिए काफी आतुर हैं। ये देखते ही जैकी ने केन को अंदर न जाने का इशारा किया, जिसे केन ने मान लिया। फिर जैकी ने अपने डाइविंग गेज की ओर देखा, जो ये बता रहा था कि उनके सिलेंडर की हवा कम हो रही है और अब उन्हें ऊपर जाना चाहिए। गोताखोरी करते हुए लगभग आधे घंटे से भी ऊपर हो चुका था। सब लोग अब सतह की ओर तैरने लगे। कुछ देर बाद ही जैकी ने देखा कि केन उनके साथ नहीं है। सबने जब पलट कर देखा तो केन दरार के अंदर जा रहे थे। सब लोगों ने उन्हें मना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन केन उस दरार में बढ़ते चले गए। ऐसा देखकर बाकी लोग भी उनके पीछे पीछे दरार में जाने लगे, ताकि केन गुम न हो जाए। कुछ देर में ही सब एक साथ उस गुफा के अंदर तैर रहे थे और उसकी सुंदरता को देखकर सब कुछ भूल चुके थे। लेकिन जैकी अभी भी बाहर थी और सतह की ओर बढ़ रही थी। जब जैकी सतह पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनके पीछे कोई नहीं आ रहा। ये देखकर उनका दिल डूब गया, क्योंकि उन्हें पता था कि उस दरार के अंदर जाना खतरे से खाली नहीं। तभी उन्होंने देखा कि पानी की सतह पर अभी भी बुलबुले आ रहे हैं, जिससे उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद बाकी लोग पीछे ही होंगे। वो पानी से बाहर निकलकर बाकी लोगों का इंतजार करने लगी। इधर बाकी चारों लोग उस दरार के अंदर बनी गुफाओं की सुंदरता का मजा ले रहे थे। घूमते घूमते रॉन की नजर अपने सिलेंडर की गेज पर पड़ी। सिलेंडर का प्रेशर अब काफी कम हो गया था और अब उन्हें लौटना था। जैसे ही वो पीछे मुड़ने के लिए पलटे, उन्होंने देखा कि पानी पूरा मटमैला हो चुका है। दरअसल जैसे जैसे ये चारों गुफा के अंदर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उनके पैरों से पीछे कीचड़ उड़ता जा रहा था, जो इन लोगों ने गुफा देखने के चक्कर में देखा ही नहीं। पानी इतना मटमैला हो चुका था कि अब पीछे लौटने का रास्ता बिल्कुल ही नहीं दिख रहा था। रॉन अब पैनिक कर रहे थे और तेजी से इधर उधर तैरने लगे, जिसके चलते वो आसपास की दीवारों से टकराने लगे और फिर और भी कीचड़ पानी में घुलने लगा। रॉन अब काफी मुसीबत में थे और तेजी से सांस ले रहे थे। वो बदहवास सी हालत में इधर उधर तैरने की कोशिश कर रहे थे कि तभी उन्हें एक रोशनी दिखी और वो उस रोशनी की तरफ तेजी से तैरने लगे। दरअसल किसी तरह खुशकिस्मती से रॉन उस दरार से बाहर आ गए थे और जो रोशनी उन्हें दिख रही थी वो रोशनी सतह की थी। सतह पर पहुंचकर रॉन ने देखा कि जैकी तालाब के किनारे बैठी हुई है। रॉन ने पूछा कि बाकी लोग कहाँ हैं? उन्हें लग रहा था कि वो पानी में काफी देर से थे और इसीलिए सबसे आखिरी में निकले होंगे, लेकिन जैकी ने बताया कि उनके अलावा अभी तक पानी से कोई बाहर नहीं निकला है। जैकी ने तुरंत वापस पानी में जाने की सोची, लेकिन उन्हें ध्यान आया कि उनके सिलेंडर में हवा नहीं है और अभी वापस अंदर जाना मौत को सीधा चुनौती देना होगा। जब रॉन और जैकी ये सब बातें कर रहे थे, तभी एक आदमी दौड़ता हुआ उनके पास आया और पूछा कि सब ठीक तो है। उस आदमी ने उन पांचों को पानी में जाते देखा था और जब उसने सिर्फ 2 लोगों को बाहर देखा तो वो पूछने आ गया। जैकी और रॉन ने बताया कि 3 गोताखोर अभी भी पानी में हैं। वो दोनों काफी चिंतित थे और बात करते हुए उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी। उस आदमी ने वापस पूछा कि क्या वो उस दरार में गए थे और क्या उन्हें केव डाइविंग का एक्सपीरियंस है। जैकी ने तुरंत बताया कि वो लोग दरार में ही हैं और उनमें से कोई भी डाइविंग सर्टिफाइड नहीं है। ये सुनते ही वो आदमी दौड़कर वहां से भागा। वहां से कुछ ही दूरी पर एक मशहूर डाइविंग लेजेंड वुडी जास्पर पिकनिक मना रहे थे। वुडी के पास 500 से भी ज्यादा डाइविंग का अनुभव था और खुशकिस्मती से वो अपनी डाइविंग के सारे गियर अपने ट्रक में लेकर आए थे। इस घटना की बात सुनते ही उन्होंने तुरंत अपना डाइविंग गियर पहना और ऑटर स्प्रिंग में छलांग लगा दी। इस गैर जिम्मेदाराना हरकत से वो काफी गुस्से में थे और वो ये भी जानते थे कि इनमें से किसी का भी बचना बहुत मुश्किल है।
वो तीनों को पानी में गए 1 घंटे से भी ज्यादा हो चुका था, जो एक डाइविंग के लिए काफी लंबा समय है। और अगर इन सब के बीच वो पैनिक कर गए होंगे तब तो उनका बचना बिल्कुल ही मुश्किल था। वुडी जैसे ही दरार के मुहाने पे पहुंचे, उन्होंने देखा कि पानी बिल्कुल साफ था, जिसका ये मतलब था कि वो तीनों आसपास नहीं हैं। उन्हें लगने लगा कि उन्हें अब कोई जिंदा नहीं मिलेगा। वो उस गुफा के और अंदर बढ़े। वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां आगे जाने के 2 रास्ते थे। उन्होंने देखा कि इनमें से एक रास्ते का पानी अभी भी धुंधला है। वो तुरंत समझ गए कि ये डाइवर इधर ही होंगे और इसीलिए उन्होंने इसी रास्ते में जाने का फैसला किया। इस रास्ते में घुसते ही उन्हें गुफा तल पर एक मास्क पड़ा मिला। अक्सर गोताखोर पैनिक होते ही डूबने से पहले अपना मास्क उतार देते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वुडी ने तुरंत गुफा की छत की ओर देखा। उन्हें 4 पैर दिखे, लेकिन उन्हें कोई सर नहीं दिख रहा था। दरअसल गुफा के ऊपरी दीवार में हवा का एक छोटा पॉकेट बन गया था और वो दोनों गोताखोर उसी एयर पॉकेट में सांस लेने की कोशिश कर रहे थे। वुडी ने अपने सिलेंडर से गैस रिलीज की और इन दोनों गोताखोरों को इशारा किया, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। वुडी ने तब उनके पैर खींचे, लेकिन फिर भी कोई हरकत नहीं हुई। दोनों डाइवर बेहोश हो चुके थे। दरअसल वो जिस एयर पॉकेट में सांस ले रहे थे वो उनके द्वारा छोड़ी गई हवा से ही बनी थी, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम थी। वुडी ने तुरंत उनमें से एक को पकड़ा और पानी की सतह पर ले आए। सतह पर आते ही जैकी ने देखा कि ये एलन है। एलन अब पूरा नीला पड़ चुके थे। तुरंत ही सीपीआर चालू कर दिया गया और वुडी वापस पानी में कूद गए। वापस दरार के रास्ते वो उस जगह पहुंचे जहां पर वो एयर पॉकेट बना था। वुडी ने देखा कि ये दूसरा गोताखोर अब हिल रहा था। दरअसल जो हवा वुडी ने पहले छोड़ी थी उसके चलते इस गोताखोर को अब होश आ गया था। वुडी ने अपना ऑक्सीजन उसे दे दिया और वो दोनों सतह पर आ गए। जैकी ने देखा कि ये क्रिस थे और वो पूरी तरह से स्वस्थ थे। इधर एलन पे सीपीआर जारी था और कुछ देर में ही उन्हें होश आ गया। वुडी ने फिर से वापस छलांग लगाई। अब उन्हें केन को ढूंढना था। दरार से होते हुए वो उस एयर पॉकेट को पार करके जैसे ही आगे बढ़े, उन्हें केन की बॉडी दिखी। केन बिल्कुल हिलडुल नहीं रहे थे और उनका शरीर पूरा काला पड़ चुका था। वुडी ने समय नहीं गवाया और केन को पकड़कर सीधा सतह पर ले आए। तुरंत ही केन पर भी सीपीआर चालू कर दिया गया, लेकिन केन अब जिंदगी से बहुत दूर जा चुके थे। पानी में डूबने से उनकी मौत हो चुकी थी। उनकी एक छोटी सी जिद ने 4 लोगों की जिंदगी दांव पर लगा दी, जिसकी भरपाई आखिरकार उन्हें अपनी जिंदगी से करनी पड़ी।